यादगार शाम एक इतिहास लिखने जा रहा है मणिपुर का खोमान लंपाक इंडोर स्टेडियम, जहां पर आज आईबीसी फाइट नाइट और यहां पर कई नए प्रो बॉक्सिंग के उभरते हुए सितारे दिखाई देंगे। यह है आज का फाइट कार्ड। मुबारक का मुकाबला होगा भारत के विपिन से, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। मनोज खेलेंगे पूंछ से। क्लॉडिया और पिंकी जांगड़ा का मुकाबला होगा। जगन्नाथ भिड़ेंगे सिद्धार्थ से। लेकिन सारी दुनिया की निगाहें जिस मुकाबले पर है वो है भारत की सरिता देवी और सोफिया। हंगरी की सोफिया और भारत की सरिता देवी, इन दोनों के बीच में आपने काफी कुछ सुना होगा। लेकिन पहले आईबीसी फाइट नाइट इंटरकॉन्टिनेंटल कंटेंडर 4 राउंड्स का यह मुकाबला मुबारक से हुआ युगांडा के, और उनके सामने भारत के विपिन कुमार। जहां तक दोनों का सवाल एक दूसरे के साथ निपटने का, यह पहला मुकाबला है। हालांकि 8 प्रो मुकाबले खेले हैं इससे पहले मुबारक ने और 4 जीते हैं उसमें से, जबकि डेब्यू कर रहे हैं विपिन कुमार। यानी कि दबाव विपिन पर होगा, लेकिन अपनी जमीन अपनी धरती सब कुछ संभव है इस मुकाबले के अंदर। और अब चलते हैं रिंग अनाउंसर के पास। Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to IBC Fight Night here at Indoor Stadium, Kumbhalampak, Imphal. Tonight, we will have 5 messy, action-packed bouts of different weight categories. But first of all, IBC and Sporty Boxing would like to thank the promoter of the event, Impact MediaNet and Communication Private Limited. Also, IBC and Sporty Boxing would like to thank the sponsors, the title sponsors, Tata Motors, powered by sponsors, HVS Construction, Imphal, apparel partner, Shiv Naresh, nutrition partner, Fast and Up, and last but not the least, wardrobe partner, Robert Naurem Studio. So ladies and gentlemen, are you ready? Are we ready for the fight night? Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, once again, for the first fight of the evening in men's lightweight category, please welcome in the red corner from Kampala, Uganda, weighing 135 pounds or 60 kg, height 167 centimeters and reach 170 centimeters. He has a professional boxing record of fights with 8 wins, 4 losses and 4 knockouts. So can we hear for Mubarak Seguya? Warning. Warning. Warning.
Warning, low battery. And his opponent for the fight from India in the blue corner from Jabalpur, Madhya Pradesh, weighing 135 pounds or 60 kg, height 168 centimeters and reach 170 centimeters. He was the junior world amateur champion in 2007 and National Games gold medalist in 2015, making his professional boxing debut. Put your hands together for Bipin Kumar. City of Philadelphia, the former heavyweight champion of the world, the Italian stallion, Rocky Balboa. For both the boxers. And the fight officials for the first fight. Referee in the ring, Arjun Bhuyan from Rourkela, Odisha. Judge 1, Ajay Salvi from Pune, India. Judge 2, Rahul Sharma from India. And Judge 3, Fard Padmakar from Pune. Get the score blow. This thing needs to be changed. I think we shall have to change that. The sound. Yeah, we extend that. Maybe. ओमान लंपाक इंडोर स्टेडियम इम्फाल आज मेजबानी कर रहा इस पहले मुकाबले की। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं बेहतरीन कमेंटेटर, आवाज की दुनिया के बादशाह पदमजीत सहरावत। वेलकम पदम। बहुत शुक्रिया। ओ शानदार हुक। ओ विपिन ओपन गार्ड से दादा वहां पर कर लें और ये नुकसानदेह हो सकता है। और लोअर इनटू द बॉडी, बहुत ही अच्छा लेफ्ट का इस्तेमाल। अपरकट का एक प्रयास था यहां पर, लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ पंचेस अच्छे खासे लग रहे हैं मुबारक सेगुया के। मुबारक सेगुया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है पैडी, बिल्कुल अलग है दादा, मगर मैं तो विपिन से मेरी नजरें हट ही नहीं रही हैं। ओ ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बिल्कुल कोने में धकेला और उसके बाद लगातार कॉम्बिनेशन की प्रस्तुति दोनों ही बॉक्सर्स द्वारा, यानी कि करो या मरो की स्थिति पहले ही 60 सेकंड में। बिल्कुल विपिन थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। मुबारक सेगुया रिंग में एंट्री करने से लेकर अब तक उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सॉलिड, काफी प्रेशर बनाते हुए विपिन पर। बिल्कुल, और लगातार एक चीज तय है दादा, 4 राउंड्स होने हैं 3-3 मिनट के, और यहाँ पर आखिरी 3 मिनट का जो राउंड होगा तब तक एनर्जी किसके पास ज्यादा बची होगी वो अहम होगा। बेहतरीन अपरकट अभी था यहाँ विपिन का, और ये पहला शानदार अपरकट
3 मिनट का ये राउंड है, तकरीबन 1.5 मिनट का वक्त बाकी इस पहले राउंड में। ओहो हो, बॉब एंड वीव का इस्तेमाल विपिन जैसे ही प्रहार करते हैं, इम्फाल की क्राउड, इम्फाल की ऑडियंस बिल्कुल उनकी सपोर्ट में उछल पड़ती है। अच्छा डिफेंसिव अप्रोच विपिन का। जहां तक मुबारक का सवाल है, ज्यादातर मैचेस उन्होंने नॉकआउट से जीते हैं, ये पहला डेब्यू कर रहे हैं विपिन, जबकि 8 मैचेस खेल चुके हैं प्रो बॉक्सिंग में अब तक। बिल्कुल, और जिस तरीके की उनकी एंट्री थी, मुझे तो उन्होंने वहीं मंत्रमुग्ध कर दिया था। मगर विपिन, सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द कोर्ट, मगर केपेबल ऑफ ग्रेट कार्नेज ऑन इट। अच्छा, बॉब एंड वीव का इस्तेमाल, और शरीर के पीछे प्रहार कर रहे हैं वहां पर मुबारक, और वो ठीक नहीं, वो अंक नहीं मिलेंगे, अंक जा सकते हैं। बिल्कुल, यहां पर क्लिंच कर दिया था, और अब बिल्कुल 1 मिनट से भी कम वक्त बाकी है। लगातार पंचेस लगाने की कोशिश, लेकिन अच्छा डिफेंसिव अप्रोच यहां पर विपिन कुमार का। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। और जी हाँ, बिल्कुल लगातार देखा गया एक ही, ओ विपिन खतरनाक हो सकता है, जोरदार लेफ्ट दिया था, लेफ्ट हुक स्ट्रेट इनटू द फेस। पहला राउंड है, आज से शुरू हुई है, और ये आईबीसी फाइट नाइट इम्फाल की राजधानी इम्फाल में समय चलते हुए। विपिन आखिरी 30 सेकंड में क्या वहां पर हाई गार्ड का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? अभी तक देखिए बिल्कुल लो गार्ड, निमंत्रण न्योता बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि आप पंचेस के लिए आइए, और उन्हें पता है काफी अटैकिंग है मुबारक सेगुया। 9, 8, 7 और अब बमुश्किल 5 सेकंड बाकी हैं इस पहले राउंड में। 4 राउंड्स का यह मुकाबला होगा। बराबरी का मुकाबला रहा ये पहले राउंड में निश्चित तौर पर, और बहुत ही बढ़िया 3 मिनट संजय पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। दैट इज द मैजिक ऑफ बॉक्सिंग। पेशेवर बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अपने नए कलेवर और नए तेवर में इस समय हिंदुस्तान की धरती पर अपना जाल बिछाता हुआ। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक खुमान लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। ये पहला मुकाबला आज के दिन 5 बाउट्स होने वाली हैं। पहले राउंड में क्या स्कोर था, और लगातार देखिए मुबारक की कोशिश विपिन को, मगर विपिन का जबरदस्त प्रहार, क्लिंच की कोशिश, क्योंकि वो प्रहार रोकना चाहते हैं। प्रो बॉक्सिंग की शुरुआत कर रहे हैं यहां पर विपिन। मध्य प्रदेश में जबलपुर के रहने वाले हैं, और जबलपुर से आप भी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मैं 2-3 बार जबलपुर बोल चुका हूं अब तक पहले। मगर फिलहाल दादा जो फ्लेवर है, जो बॉक्सिंग नाइट का इम्फाल में जो फ्लेवर नजर आ रहा है, ओहो हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर 5000 लोग खड़े हैं, अंदर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, और टिकट्स तो 10 दिन पहले ही बिक गई थी। बिल्कुल, एयरपोर्ट से निकलते ही आपको तमाम जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स दिखाई देंगे, और बिल्कुल साफ है कि किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। और विपिन लगातार एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि ओपन गार्ड से खेल रहे हैं, बिल्कुल खुला निमंत्रण न्योता की आइए, अटेम्प्ट कीजिए, और बॉब एंड वीव बड़ा अच्छा है दादा। बिल्कुल, यहां पर राइट हुक लगाने की कोशिश जरूर की थी मुबारक सेगुया ने, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। विपिन अगर बहुत अटैकिंग नहीं है तो उनका डिफेंस बेहतर दिखाई दे रहा है। और क्लिंच तब करता है बॉक्सर जब सामने से ओपोनेंट की रीच को खत्म कर देने की कोशिश हो। ये कोशिश तब होती है जब आप थोड़ा समय चाहते हैं अपने लिए, और ये ठीक स्ट्रैटेजी। और अब अचानक यहां पर तेजी दिखाई देते हुए ये एक बार फिर क्लिंच होता हुआ, एक दूसरे से बिल्कुल सटते हुए। बैक में मारने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, आपको कॉशन दिया जा सकता है, और अंत में वार्निंग, ओ बैक ऑफ द हेड अगेन। लगातार मुबारक वही कर रहे हैं, देखिए एक बार फिर। कोई जर्सी नहीं, कोई हेड गियर नहीं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अपने बिल्कुल नए अंदाज में हिंदुस्तान में, भारत की धरती पर यहां पर यह पहली आईबीसी फाइट नाइट। जी हाँ,
दम है, खम है, तो आपका जलवा देखने वाले हम हैं। और ब्रिलियंट ये दूसरा राउंड, और मानो भी चंद सेकंड पहले ही शुरू हुआ था। इस तरीके की स्फूर्ति, एनर्जी, एक्साइटमेंट, दोनों ही बड़े निम्बल फुटेड दोनों बॉक्सर्स। लगातार डिफेंस में आते हुए विपिन, और इसका खमियाजा उन्हें कई बार चुकाना पड़ रहा है। वो बार बार क्लिंच पोजीशन पर आ रहे हैं ताकि सेगुया उन पर प्रहार न कर सकें। और दादा ये सिर्फ जोश का खेल नहीं है, इसमें आपको एक चेस प्लेयर की तरह सोचना भी पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि आखिरी 3 मिनट का जो राउंड होगा, चौथा राउंड, तब किस में ज्यादा एनर्जी बची होगी। लो गार्ड एक बार फिर अपने आप को बचाते हुए सिर्फ डिफेंस पर यहां से अपरकट करने की कोशिश की थी। लेफ्ट हुक, राइट हुक। विपिन की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, वो थके हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसी राउंड में वो देखिए, वो फिलहाल टाइम किल करना चाह रहे हैं, क्लिंच नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी इंटरवीन किया, बिल्कुल ठीक। आखिरी 10 सेकंड दूसरे राउंड के, इसके बाद दो राउंड और। मुबारक सेगुया छाए हुए हैं इस दूसरे राउंड में भी, और एक बेहतरीन दूसरा राउंड। मुबारक सेगुया की बढ़त कायम। एक ब्रेक। वेलकम बैक। और कुमार लैंपार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल से मैं पद्मजी शराव, संजय बैनर्जी के साथ इस पहले मुकाबले में आज तीसरा राउंड ये खेला जा रहा है। विपिन कुमार भारत के और मुबारक सेगुया जो कि युगांडा के हैं। और तीसरा राउंड, पहले 2 राउंड बहुत ही रोमांचक। एक बार फिर जो संजय, जो मुझे परेशानी का सबब नजर आ रहा है वो है बॉडी लैंग्वेज विपिन की। बिल्कुल, शुरू से आखिर तक उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया। प्रो बॉक्सिंग की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सेगुया पहले से खेलते आ रहे हैं प्रो बॉक्सिंग। 8 में से 4 नॉकआउट मारे हैं सेगुया ने। और जी हाँ, जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखाया था, अपनी एंट्री बड़ी धमाकेदार दिखाई थी। और लगातार विपिन को अब ये कोशिश करनी होगी कि वो रिंग में ना जाएं, बल्कि धकेलें अपने ओपोनेंट को कोने में। उन्होंने एक बार भी उनके ओपोनेंट को डिफेंसिव होने पर मजबूर नहीं किया। ओह, बहुत अच्छा राइट, स्ट्रेट इनटू द फेस। विपिन नीचे, ये बड़ा मोमेंट इस मैच का। ओह, मगर वापस गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो वापस खड़े हो गए। बिल्कुल, सिर्फ खड़े होने से नहीं होगा पैडी, वापस लौटना पड़ेगा। और यहां पर दिखाई दे रहा है कि विपिन अब मानसिक तौर से कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। ओह, और अब अगले 30 सेकंड में हो सकता है बाउट खत्म होगी कि नहीं। लगातार प्रहार, राइट लेफ्ट क्लिंच। विपिन फिर नीचे, क्या यहां पर अब गिनती शुरू होगी? काफी आक्रामक मुबारक सेगुया। 50% नॉकआउट का परसेंटेज है, ये बताता है कि इस तरह का परसेंटेज बहुत कम प्रो बॉक्सर्स का है। 7%, 9%, 10% होता है, बट इनका 50% है। और मेरे ख्याल से करो या मरो की स्थिति, विपिन को एक ऐसा प्रहार करना होगा, क्योंकि अगर ये बाउट टाइम निकाल देती है पूरे 4 राउंड, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं विजेता कौन होगा। करो या मरो की स्थिति, बॉडी लैंग्वेज विपिन के फेवर में नहीं जाती हुई। स्टैमिना थोड़ा सा कमजोर दिखता हुआ विपिन का। प्रो बॉक्सिंग की शुरुआत हो रही है, और पहले ही मुकाबले में युगांडा के मुबारक सेगुया सामने हैं। 2012 में प्रो डेब्यू किया था। एक बार फिर पैडी, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है विपिन से दिखती नहीं, उन्हें चमत्कार करना होगा। और फिलहाल आई थिंक दादा उनकी जो ग्रिट, डिटर्मिनेशन, फाइट बैक क्वालिटीज हैं, उसी के बल पर वो चौथी बार वापस खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि कितनी देर तक और सरवाइव कर पाएंगे, क्या उनमें वो आखिरी पंच मौजूद है। मगर फिलहाल पंच, राइट जैब, राइट लेफ्ट हुक, स्ट्रेट पंच, सिर्फ सेगुया मार रहे हैं।
और सिर्फ क्लिंच करने का एक और प्रयास यहां विपिन का। पूरी तरह से थके दिखाई दे रहे हैं, हुक लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मुबारक सेगुया अच्छा खासा दबदबा इस राउंड में। बिल्कुल दबदबा, न सिर्फ इस राउंड में बल्कि पहला राउंड जब शुरू हुआ था तभी से लेकर अभी तक युगांडा के 30 वर्षीय मुबारक निश्चित तौर पर यहां पर प्रभावी हमला करते हुए, और विपिन सरवाइव कर रहे हैं यहां पर, पूरे डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर उन्हें कोने में धकेला, बॉब एंड वीव की कोशिश, मगर हर मूवमेंट यहां पर धीमी होती जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट मोर देन द फिजिकल, अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ एट द मोमेंट। बिल्कुल, और लगातार प्रेशर में विपिन अब तकरीबन आत्मसमर्पण की मुद्रा में लगातार पंचेस, लगातार प्रहार करते जा रहे हैं सेगुया। कोई वापसी का संकेत दिखाई नहीं दे रहा है विपिन के अंदर। क्या इस बाउट को रोका जाएगा? मगर विपिन, ये बाउट समाप्त। विपिन बहुत देर से इस राउंड के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन वहां पर, चौथे राउंड के लिए वापस लौटिए। वेलकम बैक, और निश्चित तौर पर फाइट नाइट इम्फाल से लाइव आपके लिए आ रही हैं। आईबीसी बॉक्सिंग फाइट नाइट। मुबारक ने 3 राउंड में निश्चित तौर पर प्रभावी हमला किया है, डिफेंसिव अप्रोच लेने पर मजबूर किया विपिन को, मगर विपिन की मेंटल स्ट्रेंथ की मैं दाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से अब तक वो इस मुकाबले में सरवाइव कर रहे हैं, क्या रंग लेकर आएगा चौथा राउंड? मैं उपादा, मेरे साथ संजय बैनर्जी। बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेंथ नो डाउट बड़ी जबरदस्त है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्ट्रेंथ को वो यूज कैसे करते हैं। क्या वो चौथे राउंड में सिर्फ खड़े होने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, या वो इस राउंड में वापसी के लिए मुकाबला कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और दादा, अगर ये पॉइंट्स पर गया तो निश्चित तौर पर मुबारक ने बहुत बड़ा फासला क्रिएट किया होगा, क्योंकि उन्होंने लगातार न सिर्फ लेफ्ट हुक, राइट हुक, एक देखिए इसका मैं जिक्र कर रहा था, लगातार बॉब एंड वीव जब कर भी रहे हैं विपिन, तो इतने थक चुके हैं कि वो स्लो मूवमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल, वो हाथों की जो गति है, जो स्पीड है, लंबे समय के बाद ये उठता हुआ शोर, एक बढ़िया हुक लगाया था। विपिन इस मुकाबले को कैसे जीत सकते हैं? सिर्फ नॉकआउट करके, यानी कि एक ऐसा प्रहार जो कि बिल्कुल नॉकआउट में ले जाए, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स पर गया तो नौबत आपके हक में नहीं। बिल्कुल, मैच्योर बॉक्सिंग में आपने पसीने की बूंदें देखी होंगी, लेकिन यहां खून भी दिखाई देता है। विपिन को चोट लगी है इस समय, क्या वो इस बार उठ पाएंगे? ये चौथा और आखिरी राउंड है। पॉइंट्स का मामला अगर पैडी देखा जाए तो एक तरफा दिखाई देता है, और अगर ब्लड हल्का सा निकला है दादा, तो निश्चित तौर पर यहां पर वो एक ऐसा मेडिकल टाइम आउट है जो उन्हें मिलेगा, जिसकी उन्हें जरूरत भी है। और क्या ये मुकाबला दे दिया गया है? ओ नहीं, मगर ये इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये एंटरटेनर है, ये सिर्फ बॉक्सर नहीं है, ये सिर्फ जीतने नहीं आए हैं, ये अपने ओपोनेंट को हराने आए हैं। पैडी, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से मुकाबले जीते जाते हैं। आपने देखा होगा जिस समय वो एंट्री ले रहे थे रिंग में, क्या गजब का अंदाज था। पता नहीं अपने युगांडा का कौन सा डांस कर रहे थे, लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस, और वही बॉडी लैंग्वेज विपिन की एकदम अलग। जी बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि बेटर बॉक्सिंग दिखाई है युगांडा के मुबारक सेगुया ने। उनके क्लिंच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सेगुया को, क्योंकि वो प्रहार करते हैं, राइट हुक, लेफ्ट हुक, अपर कट, जैब, सब कुछ परफेक्ट। कॉम्बिनेशन की तारीफ करें, सराहना करनी पड़ेगी। 5 साल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में है मुबारक सेगुया, 30 वर्ष उनकी उम्र है,
और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं अब तक और उसमें से 4 नॉकआउट किए हैं। क्लिंच का जिक्र किया पदम ने, ज्यादातर क्लिंच विपिन ने किए हैं क्योंकि डिफेंसिव वो दिखाई दिए हैं। पहला राउंड फिर भी ठीक था, लेकिन तीसरे राउंड में मुकाबला एक तरफा दिखाई देने लगा। जी बिल्कुल, और जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था, पहले 30 सेकंड 1 मिनट में आप कैसा खेलते हैं बिल्कुल निर्भर नहीं करता, क्योंकि 4 राउंड्स 3-3 मिनट के, और जो चौथे राउंड में अक्सर ऐसे मैचेस का फासला हुआ करता है। तो विपिन मेरे ख्याल से टैक्टिकली कहीं ना कहीं वीक जरूर पड़ गए, उन्होंने अच्छी कैलकुलेट नहीं की अपनी बाउट। बिल्कुल पैडी, मुझे लगता है न सिर्फ टैक्टिकली बल्कि मेंटली भी उन्हें शायद उस तरह का स्ट्रॉन्ग जज्बा उनके अंदर नहीं था। हो सकता है कि पहला वो डेब्यू कर रहे हैं प्रो बॉक्सिंग में, उसका भी एक प्रेशर हो सकता है। जी हाँ, AIBA एक कैरेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और अब चलते हैं विक्ट्री अनाउंसमेंट के लिए। So, the winner of the first bout is Mubaraka Seguya. मगर निश्चित तौर पर जीत मुबारक के नाम डिजर्व करते थे। मुबारक ने इस मुकाबले को जीत लिया। विपिन सेकंड राउंड तक अच्छा खेले, लेकिन थर्ड राउंड में थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दिए, थोड़ा सा अंडर प्रेशर दिखाई दिए और इसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। मुबारक सेगुया IBC फाइट नाइट की पहली फाइट जीती है मुबारक सेगुया ने। क्या गजब का अंदाज, आहा, किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, किस तरह से एंटरटेन करते हैं। यह है मुबारक सेगुया की खूबी और यह है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। IBC फाइट नाइट का यह पहला मुकाबला, और अब देखते हैं उस मुकाबले के बेहतरीन क्षण। विपिन देखिए किस तरह से लगातार दबाव बनाते गए सेगुया। मुबारक सेगुया ने ये मुकाबला जीत लिया बेहतरीन तरीके से, और उन्होंने बताया कि एक प्रो बॉक्सर के अंदर जिन खूबियों की जरूरत है पूरी तरह से उनके अंदर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान दिखे दूसरे राउंड के बाद विपिन, और कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ कि वो रिंग पर गिरे। ज्यादातर क्लिंचेस करने पर जोर दिया विपिन ने, डिफेंसिव अप्रोच शुरू से आखिर तक, और यही वजह थी कि मुबारक सेगुया ने बहुत खूबसूरती के साथ इस मुकाबले को जीत लिया।